सभी मित्रों को जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अभी 2-4 दिन पहले आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत जी ने एक कार्यक्रम में संत रविदास जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में ये कहा कि ऊंच नीच का भेदभाव ईश्वर ने नहीं बल्कि पंडितों ने किया है। मित्रों, उस बयान के बाद पूरे देश में एक बवाल हुआ, टीका टिप्पणी हुई और सरसंचालक जी के बयान को बहुत ही निकृष्ट कहते हुए लोगों ने आंदोलन भी किया है। आरएसएस ने इसका डैमेज कंट्रोल करते हुए अपने प्रवक्ता के माध्यम से यह कहा कि मोहन भागवत जी ने तो ब्राह्मणों को नहीं कहा पंडित, बल्कि विद्वानों को कहा था। जो विद्वान थे उस समय उनको पंडित कहा जाता था, और यह जो ऊंच नीच का समाज में भेदभाव किया पंडितों ने किया, ना कि ब्राह्मणों ने। अब सवाल यह उठता है मित्रों कि उसी बयान में, उसी भाषण में मोहन भागवत जी यह आगे कह रहे हैं कि, और वो हिंदुओं को इंगित कर रहे हैं, हिंदुओं को इंगित करते हुए कह रहे हैं कि आपको किससे डर लगता है? क्या हिंदू समाज को समाप्त होने का डर सता रहा है? यह बात आपको कोई ब्राह्मण नहीं बता सकता, बल्कि आपको स्वयं समझना होगा। इस बात का क्या मतलब है? पूरे परिदृश्य में आरएसएस की जो भूमिका है, क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि आरएसएस वो आरएसएस नहीं रही जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हुआ करती थी। आरएसएस अपनी विचारधारा में निरंतर परिवर्तन कर रही है। कैसे? अभी कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत जी ने हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक होने की बात कही थी। हिंदू और मुसलमानों का डीएनए भला एक कैसे हो सकता है? सवाल यह है। हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। एक गाय बचाता है तो दूसरा गाय खाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी किसी दूसरे धर्म अथवा संप्रदाय के लोगों के साथ बलात्कार, मारपीट, जलाने इत्यादि की बातें नहीं कही गई हैं। जबकि कुरान क्या कहती है? कुरान पढ़ लीजिए तो पता पड़ जाएगा। अब सवाल यह है कि जो कुरान में दिया हुआ है उसका वर्णन कभी फिर किसी अन्य वीडियो में, लेकिन मोहन भागवत जी का जो बयान है वो समझ से परे है। वोट बैंक की राजनीति क्या हिंदू राजनीति आरएसएस छोड़ने जा रही है? वोट बैंक के लिए मुसलमानों की चाटुकारिता, ईसाइयों की चाटुकारिता और हिंदुओं को हाशिए पर निरंतर नेपथ्य में ढकेला जा रहा है।
आप ये देखिए कि संविधान संविधान में जर्नल, ओबीसी, एसटी और एससी, ये चार समाज के चार वर्ग बनाए गए हैं। और उससे पहले मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति में भी चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनुस्मृति में जो चार वर्ण बनाए गए वे उनके गुण, कर्म और योग्यता के आधार पर बनाए गए हैं। जैसा जिसका गुण, जैसा जिसका कर्म, वैसा उसका वर्ण। कहने का अर्थ यह है कि मनुस्मृति स्पष्ट रूप से ये कहती है कि एक शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है अपने कर्मों के द्वारा, अपनी योग्यता के आधार पर, और एक ब्राह्मण अपने कर्मों के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर शूद्र भी हो सकता है। थोड़ा आगे बढ़िए तो महाभारत में रंगों के आधार पर चार वर्ण बनाए गए। ब्रह्मा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को पैदा किया। उसके बाद जैसे जैसे समाज की आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे अन्य वर्ण की उत्पत्ति हुई और उनके लिए रंगों का निर्धारण कर दिया गया। जैसे ब्राह्मणों के लिए सफेद, क्षत्रियों के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला और शूद्र के लिए काला। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भृगु ऋषि ये कहते हैं कि रंगों का जो विभाजन है वो गुण और कर्म और योग्यता के आधार पर है। यह कोई विभाजन वर्ण के आधार पर नहीं, गुण कर्म के आधार पर ये जैसे है। अब सवाल फिर वहीं लौट के आता है कि मोहन भागवत जी समाज में जो विघटन फैलाने का कार्य कर रहे हैं, कोई दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते थे, कोई दूसरा शब्द उनके पास होना चाहिए था कि बाद में उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने विद्वान और ब्राह्मण का रूप ले लिया। अब सवाल यह है मित्रों कि हम हिंदू क्या करें? हिंदू क्या करे, ये सवाल है सबसे महत्वपूर्ण। हिंदू को क्या करना चाहिए इस समय में? अच्छा, गीता और सांख्य दर्शन को जब आप जाइए, जब उसको पढ़िए, गीता और सांख्य दर्शन की किताबों को, तो वहाँ भी स्पष्ट है कि प्रकृति का विकास त्रिगुण अर्थात सत्व, रज और तम गुणों के आधार पर हुआ है। भागवत गीता, मनुस्मृति, विष्णु पुराण आदि सब में जो सत्व गुण से हुए हैं वह ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताई गई है। रजोगुण से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। रज और तम मिलकर वैश्यों की उत्पत्ति हुई और तम गुण से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ये गीता और सांख्य दर्शन के अनुसार कहा गया है स्पष्ट रूप से। अच्छा, एक और सवाल है कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भागवत गीता और भी अन्य कई ग्रंथों में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पैरों के द्वारा हुई है।
जिसके विषय में एक कथा बहुत संक्षेप में मैं आपको बता दूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कथा यह है कि राक्षस जब वामन रूप में थे, जो भगवान विष्णु वामन रूप में, तो राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के लिए, पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को उन्होंने अपने कमंडल में भर लिया। एक और छोटी सी कहानी सी में है कि भगवान शिव, नारद मुनि और ब्रह्मदेव इत्यादि के सामने भगवान शिव ने अपना नृत्य किया और उनके नृत्य से प्रभावित होकर भगवान विष्णु के पैरों से पसीना, शरीर से पसीना निकलने लगा और उस पसीने को भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया। वही जो कमंडल में जल भरा था, वही कालांतर में गंगा कहलाई। अब सवाल ये उठता है कि जब गंगा भगवान विष्णु के पैरों से पैदा हुई, तो इस तरह तो गंगा भी अछूत हो गई। बात यही आई कि गंगा अगर पैरों से पैदा हुई तो फिर गंगा भी अछूत हुई कि नहीं। मोहन भागवत जी क्या कहेंगे इस विषय में? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, कंधे से वैश्य और पैर से शूद्र, और भगवान विष्णु के पैर से ही गंगा। सवाल यही है मित्रों कि जो कहानी, जो वक्तव्य आरएसएस प्रमुख बताना चाहते हैं, उसके पीछे साजिश क्या है? समाज का विघटन, हिंदू समाज का विघटन, ब्राह्मण को शूद्र से लड़वा दीजिए, आपस में ही एक दूसरे से लड़के सब खत्म हो जाए, क्या यही? जिस तरह डैमेज कंट्रोल आरएसएस के प्रवक्ता ने किया है, उन्होंने कहा तो नहीं, उनका तो मतलब पंडितों से था, ब्राह्मणों से था ही नहीं। पंडितों का अर्थ क्या हुआ? मतलब ये स्वीकार करते हैं कि जो भी परिवर्तन हुए वे पंडितों के द्वारा हुए, ये बात वो स्वीकार करते हैं। पंडित कौन है? आप नेपाल चले जाइए, नेपाल में अनेक उपजातियां जो हैं ब्राह्मणों की, वे पंडित कहलाती हैं, उनको पंडित उपनाम है उनका। भारत के कश्मीर में चले जाइए, वहाँ भी वही स्थिति है, वहाँ भी पंडितों, ब्राह्मणों को पंडित कहा जाता है। ठीक है। वेदों में पंडित किसे कहा जाता था पुरातन काल में? जो वेदों का ज्ञाता हो, जो संस्कृत का ज्ञाता हो, जो अन्य धार्मिक ग्रंथों का, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता हो। उस समय जो भी, चाहे संत रविदास हों, चाहे महर्षि वाल्मीकि हों, उनको कभी पंडित नहीं कहा गया। उस जमाने में पंडित ब्राह्मणों को ही कहा जाता था। वहाँ भी पंडित शब्द यूज नहीं किया गया। पंडित रैदास, पंडित वाल्मीकि। संगीत के क्षेत्र में भी आप चले जाइए तो वहाँ भी सम्मान सूचक शब्द है ये। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविंद्र शंकर।
सवाल ये है कि जो एक वैमनस्यता फैलाई जा रही है उसका क्या कारण है। जितने भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही संक्षेप में ये कहूँगा कि जितने भी आपके दलित वर्ग है, 1925 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ में मनुस्मृति को जलाया था, तब भी वह भावना प्रबल थी। किसके विरुद्ध था वो? ब्राह्मणों के विरुद्ध। पेरियार दक्षिण भारत, उनका विरोध सबसे बड़ा संस्कृत और ब्राह्मणों के विरुद्ध। उनका विरोध पंडितों के विरुद्ध नहीं था, ब्राह्मणों के विरुद्ध था, क्योंकि उनकी दृष्टि में पंडित ही ब्राह्मण थे, अन्य कोई जाति को पंडित नहीं कहते थे वे। और उसके बाद पेरियार और अंबेडकर के बाद उनके आने वाली जो उनके वंशज थे, उनके चाटुकार थे, उनका भी टारगेट एकमात्र ब्राह्मण ही रहा है। पंडित और ब्राह्मण एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लोकाचार में पंडितों को ही ब्राह्मण कहा जाता है। कभी किसी विद्वान को पंडित कह के संबोधित नहीं किया गया। विद्वान तो डॉक्टर अंबेडकर भी बहुत थे, उन्होंने वेद भी पढ़े थे, उन्होंने अन्य धार्मिक ग्रंथ भी पढ़े थे, शिक्षा भी उनकी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कभी क्या उनको किसी ने उस समय पंडित डॉक्टर अंबेडकर कहा? या पंडित रैदास, पंडित वाल्मीकि? तो कहने का अर्थ यह है कि मोहन भागवत जी की जो टिप्पणी है उससे स्पष्ट रूप से यह दृष्टिगोचर हो रहा है कि संघ अपनी विचारधारा में निरंतर परिवर्तन कर रहा है। और उस परिवर्तन में अगर सबसे ज्यादा कोई पिसेगा घुन की तरह तो वह हिंदू होगा। फिलहाल हिंदू महासभा के प्रवक्ता होने के नाते मैं संघ से यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इस राष्ट्र से क्षमा मांग लीजिए और भविष्य में इस तरह के वक्तव्य देते वक्त 100 बार सोचिएगा। मैंने अभी एक देख रहा था एक जगह, माननीय हेडगेवार जी के बाद, जो कि आरएसएस के संस्थापक थे, आपको ये बताते हुए बड़ा मुझे हर्ष होता है, आपको जानकारी भी होगी कि डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार जी हिंदू महासभा के ही कभी उपाध्यक्ष हुआ करते थे 1925 से पहले, और आरएसएस हिंदू महासभा की युवा विंग के तौर पर प्रतिष्ठित की गई थी। किंतु कालांतर में हेडगेवार जी के बाद जितने भी सरसंचालक आए, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदू महासभा को किस तरह नष्ट किया जाए, और निरंतर उन्होंने प्रयास किया। अभी इधर कुछ 15-20 सालों में संघ की विचारधारा धीरे धीरे हिंदुत्व से निकलकर मुस्लिम, ईसाई, आज देख लीजिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने बाकायदा एक मुस्लिम मंच बना दिया है। इस देश में धर्मांतरण
आज ईसाई धर्मांतरण, आप कि देश के किसी भी कोने में चले जाइए, ईसाई धर्मांतरण अपने चरम पर है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ईसाई धर्मांतरण अपने चरम पर है। यही संघ सूफियों का स्वागत करता है कभी, पर अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 साल पहले शायद ये मैंने देखा था कि सूफियों का बड़ा स्वागत किया था प्रधानमंत्री महोदय ने। उन्होंने शांति का दूत पता नहीं क्या क्या कहा था। इतिहास उठाकर देख ली कि सूफियों ने इस देश का इस्लामीकरण किस तरह किया। जो इस देश का इस्लामीकरण में सबसे महती भूमिका थी सूफियों की, प्रधानमंत्री जी उनके सामने जाकर उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। तो संघ की परेशानी ये है आजकल कि वो हिंदू और हिंदुत्व दोनों को सूली पर टांग देना चाहता है। किस तरह मुस्लिम वोट बैंक आ जाए उनके सामने, किस तरह ईसाई वोट बैंक उनके सामने आ जाए। और आज ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी विश्व के मुसलमानों के लिए स्थिति है। पूरे विश्व के मुसलमानों को भारत निमंत्रित कर देना चाहते हैं। पूरे विश्व के जितने भी ईसाई हैं वो भारत में आकर अपना जो चाहें वो करें। संघ को सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, पैसा नोट, पैसा और नोट, इससे मतलब है खाली। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर कभी इस संबंध में और बातें होंगी मित्रों। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि संघ प्रमुख का बयान बहुत ही भारतीय संस्कृति के लिए घातक सिद्ध होगा। और यह घातक कहाँ तक जाएगा इसकी कल्पना हम आप कर नहीं सकते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा। फिर किसी अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।